जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या पूछे गए। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि मनुष्य में कुल कितनी पसलियां होती हैं। चलिए बताएंगे यहाँ पे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। और बताइएगा आप कि मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी पसलियां होती है। तो याद रखेंगे मनुष्य में कुल 12 जोड़ी पसलियां होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि कोशिका की पावर हाउस किसे जो है कहा जाता है। तो याद रखेंगे कि कोशिका का जो पावर हाउस है ये किसे कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, माइटोकॉन्ड्रिया को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि प्रकाश का जो अपवर्तन है ये किस कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन होते हैं आपके प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब दिए गए हैं, प्रकाश की चाल में परिवर्तन के कारण। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि हरित लवक में कौन सा धातु जो है पाया जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि हरित लवक में कौन सा धातु पाए जाते हैं। तो हरित लवक में कौन सा धातु पाए जाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मैग्नीशियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान जो है कितना होता है। तो मनुष्य में सामान्य शरीर तापमान कितना होता है। तो मनुष्य में सामान्य शरीर का तापमान जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है श्वसन के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा जो ये किससे प्राप्त होता है। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होता है। तो श्वसन के दौरान सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त होते हैं ग्लूकोज से। ऑप्शन ए जो यहाँ पे सही जवाब होगा, ग्लूकोज से होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि किसी वस्तु की चाल समान हो और दिशा बदलती रही हो तो गति कहलाती है। तो किसी वस्तु की चाल समान हो और दिशा बदलती रहे तो गति क्या कहलाती है। तो यह गति कहलाती है त्वरित गति। ऑप्शन यहाँ पे सी जो यहाँ पे सही जवाब होगा, त्वरित गति कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 8 क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण जो है ये किस आधार पर किया जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, परमाणु क्रमांक पे किया गया। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और यहाँ पे 9th क्वेश्चन है यदि प्रतिरोध बढ़े और विभवांतर समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि यदि प्रतिरोध बढ़े और विभवांतर समान रहे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे, घटेगी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, घटेगी होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 10th क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि निम्न में से कौन सा एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सी करेंगे, ईंधन का जलना होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब होगा, ईंधन का जलना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है।
तो पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो पौधों में जल का अवशोषण मुख्यतः किस भाग द्वारा होता है? तो ये होते हैं मूल रोम के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, मूल रोम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः जो है कहाँ केंद्रित होता है? तो याद रखेंगे, परमाणु का द्रव्यमान मुख्यतः कहाँ केंद्रित होता है? तो ये केंद्रित होते हैं नाभिक में। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाभिक में होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है, निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? तो निम्न में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड होगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे, इस यंत्र को जनित्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, जनित्र कहते हैं इस यंत्र को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ध्वनि की चाल जो है ये सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? चलिए बताइएगा यहाँ पे आप। और साथियों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होते हैं ये किस माध्यम में होते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग डी करेंगे, ठोस में होते हैं। ऑप्शन डी कीजिएगा, सही जवाब ठोस में होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? तो हैजा जो है ये जीवाणु से होने वाला रोग है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की जड़त्वता किस पर जो है ये निर्भर करती है? तो ये निर्भर करते हैं द्रव्यमान पर। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, द्रव्यमान पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो निम्न में से कौन सा सबसे अभिक्रियाशील धातु है? तो यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी होगा, पोटेशियम। ऑप्शन सी सही जवाब है, पोटेशियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि एक्शन और रिएक्शन किस नियम से संबंधित है? तो याद रखेंगे कि एक्शन और रिएक्शन जो है ये किस नियम से संबंधित होगा? तो एक्शन और रिएक्शन जो है ये न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन सी को आप यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा, न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किए थे यहाँ पे लेमार्क। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लेमार्क किए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि ऊर्जा संरक्षण का नियम किस पर जो है आधारित है? तो याद रखेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है यह किस पर आधारित होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे करेंगे सी, ऊर्जा न उत्पन्न की जा सके न नष्ट। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि आवर्धक कांच किस प्रकार के लेंस होता है? चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि आवर्धक कांच किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये होते हैं आप सभी लोग का उत्तल लेंस। ऑप्शन बी को सही जवाब करेंगे, ये उत्तल लेंस होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, किसी वस्तु का भार कहाँ जो है शून्य हो जाता है? तो याद रखेंगे किसी वस्तु का भार कहाँ पे शून्य हो जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन सी होगा, अंतरिक्ष में शून्य हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, घरेलू विद्युत उपकरणों को सामान्यतः जो है ये किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो घरेलू विद्युत उपकरणों को सामान्यतः किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इन्हें जोड़े जाते हैं समानांतर क्रम में। ऑप्शन बी को आप सही जवाब करेंगे, समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी परमाणु की
सहसंयोजकता जो है ये निर्धारित होती है। तो किसी परमाणु की सहसंयोजकता जो है ये निर्धारित होती है। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब सी हो जाएंगे, बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे अभिक्रिया उष्मा शेषी है। तो निम्न में से कौन से अभिक्रिया उष्मा शेषी होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब सही करेंगे, प्रकाश संश्लेषण होगा। ऑप्शन आपका जो है सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि कोशिका झिल्ली जो है मुख्यतः किससे बनी होती है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि कोशिका झिल्ली मुख्यतः किससे बनी होती है। तो कोशिका झिल्ली जो है ये मुख्यतः बनी होती है किससे, तो ये प्रोटीन और वसा से बने होते हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब करेंगे, प्रोटीन और वसा से बने होते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा जो है होता है। तो निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजुआ द्वारा होता है। तो यहाँ पे 28 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, मलेरिया द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मलेरिया द्वारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पास्कल जो है ये किसकी इकाई है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि पास्कल जो है ये किसकी इकाई होगा। तो पास्कल हो जाएंगे दाब की इकाई। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, पास्कल जो है ये दाब की इकाई होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन सी। तो आप बताएंगे तंत्रिका कोशिका जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा यहाँ पे पौधा हार्मोन है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप निम्न में से कौन सा पौधा हार्मोन होगा। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे ऑक्सीजन, जो कि क्या है ये हार्मोन है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो तो वह क्या होगा। तो यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य हो तो वह जो है समान वेग से चलेगी। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब, वह जो है समान वेग से चलेगी। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, विद्युत मोटर जो है ये किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो विद्युत मोटर जो है ये चुंबकीय क्षेत्र में धारा वहन करने वाले चालक पर बल के द्वारा करते हैं। ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न है कि जल में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में क्या है। तो जल में प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में जो है यहाँ पे कम होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, कम हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्न में से कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो निम्न में से कौन सा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। तो याद रखेंगे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो ये विद्युत का सुचालक है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।